Learning is actual goal of life. Axiom 6.1. If a ray stand on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्री। इनका कहना यह है कि एक लाइन हो, अगर मान लेते हैं ये A है, ये B है, इस पर मान लो कोई रे जो है फॉल कर रही है, ठीक है, मान लो C और D। तो इनका कहना यह है कि जो रे है यानी जो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल है, यहाँ पे देखो एक एडजेसेंट एंगल ये अल्फा 1 है और मान लेते हैं ये अल्फा 2 है। तो इनका कहना यह है कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 जो है ये 180 डिग्री होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये देखो एडजेसेंट एंगल में जो है दोनों जो अपोजिट आर्म है यानी नॉन कॉमन आर्म है वो एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं। इस वजह से जब जब भी ये लाइन फॉर्म करेंगे तो ये एक्चुअली ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाएंगे। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल की वजह से ही जो है इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। Axiom 6.2. If sum of two adjacent angle is 180 degree, then the non-common arms of the angle form line. इनका कहना यह है कि जैसे दो adjacent angle हों, अब ये दोनों adjacent हो गए क्योंकि ये common arm है, common vertex है, और जो है ये एक line form हो रही है, तो अल्फा 1 अल्फा 2। इनका कहना है कि अगर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 जो है 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है, और जब भी अल्फा 1 अल्फा 2 180 डिग्री फॉर्म करेगा तो जो है ये दोनों एक लाइन फॉर्म करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल ये अगेन बन जाएंगे। ठीक है, 180 डिग्री जैसे ही हुआ लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनेंगे और इस वजह से जो है ये एक लाइन फॉर्म करेंगे। थ्योरम 6.1. इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। इनका कहना यह है कि अगर दो लाइन मान लो यहाँ पे ए बी सी डी है, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो मान लेते हैं ये जो एंगल बना रहे हैं ये अल्फा 1 अल्फा 2, ये एंगल अल्फा 3 और ये एंगल अल्फा 4। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो इक्वल है, यानी अल्फा 2 और अल्फा 4 इक्वल है, एंड अल्फा 1 और अल्फा 3 इक्वल है। ठीक है, ये दोनों जो है इक्वल है, प्रूफ ये करना है। तो देखो यहाँ पर जो है सी डी एक लाइन है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल होगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 वो होगा 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल बनाएगा, सी डी एक लाइन है तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है। ठीक है, एलपीए, और ए बी भी एक लाइन है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अल्फा 2 एंड अल्फा 3 जो है 180 डिग्री बनाएगा, क्योंकि एक लाइन है तो ओवरऑल एंगल जो है 180 डिग्री होता है। और दूसरा कंडीशन ये है अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी एक लीनियर पेयर एंगल बना रहा है। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों का देखो राइट हैंड साइड इक्वल है 180 डिग्री, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, यानी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 3 प्लस अल्फा 2। ठीक है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। ठीक है, अल्फा 2 कट जाएगा, फाइनली बचेगा क्या, अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 3, यानी हमारा ये वाला प्रूफ हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। देखो ए बी एक लाइन है, तो इसके इस साइड वाला भी लीनियर पेयर एंगल बनाएगा, यानी 180 डिग्री होगा। दूसरा कंडीशन होगा कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये भी जो है लीनियर पेयर एंगल बनेगा।
और दूसरा कंडीशन ये है, देखो हमारे पास 4 आ गया, हमें 2 लाना है, ठीक है। तो 1 को आपको काटना पड़ेगा, नहीं 1, हाँ देखो CD एक लाइन है, तो अल्फा 1 अल्फा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री ऑलरेडी है इक्वेशन 1 में। ये इक्वेशन चलो थर्ड ले लेते हैं। तो देखो फर्स्ट और थर्ड से क्लियर हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड का राइट हैंड साइड इक्वल है 180 डिग्री और इसका 180 डिग्री, तो लेफ्ट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा, यानी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू, ये इस यहाँ से लिया मैंने और दूसरा यहाँ से, अल्फा 1 प्लस अल्फा 4। अल्फा 1 इधर भी है इधर भी है, कट जाएगा, फाइनली आएगा अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 4। ये वाला कंडीशन भी प्रूफ हो गया, तो हेंस प्रूफ्ड। What's going on? What you doing tonight? 'Cause I wanna see what it's like. You decide where we're going.